हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं मेवन प्रोफाइल का टॉपिक। मेवन प्रोफाइल का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये कई बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा इसकी बड़ी ज़्यादा डिमांड होती है मेवन प्रोफाइल का यूज़ करना। तो वहाँ पे ठीक, मेवन प्रोफाइल जो एक बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, जो कि क्या करता है, आपके कस्टमाइज बिल्ड के लिए आपको हेल्प करता है रेस्पेक्टिव टू योर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज। मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक सिनेरियो है, तो उसके लिए बिल्ड थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अच्छा, सिनेरियो टू, उसके लिए बिल्ड मुझे बिल्ड कराना है, मुझे उसके लिए डिफरेंट करानी है बिल्ड कुछ, है ना। तो इस टाइप से ये थोड़ी सी आपको कस्टमाइजेशन दे देता है आपको बिल्ड कराने के लिए। अपने डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट हुआ, डिफरेंट सिनेरियोज हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बिल्ड को जो कस्टमाइज कर सकते हो। अब मतलब एक मान लो डिफरेंट डिफरेंट मतलब कस्टमाइज बिल्ड कैसे हो सकती है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, किसी में डिपेंडेंसी, अच्छा इस केस में डिपेंडेंसी अलग जा रही है, इस केस में प्रॉपर्टीज अलग जा रही हैं, इस केस में कुछ डीबी की डिटेल्स अलग जा रही हैं। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज है ना। ये इस टाइप से आपको कस्टमाइज करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि जितने ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ऐसी वेरिएशन बहुत ही ज्यादा वो होती है, जरूरी भी होती है, वहां पे तो होती है, पक्का होगी। और वहां पे मेवन प्रोफाइल एक ऐसा, एक तरह से काइंड ऑफ सेवियर काइंड ऑफ मतलब वर्क करता है वहां पे तो। ठीक है, और हमने ये व्हाट इज मेवन प्रोफाइल, हमने बेसिक्स इसके बारे में देख ही लिया कि हाँ, ये एक तरीके से डेफिनेशन आप देख सकते हो कि ये फॉर्म में डिफाइन करी जाती है, और आपकी किसी एक्सटर्नल फाइल में भी की जा सकती है, और ये आपकी आपकी बिल्ड को जो कस्टमाइज करने के लिए हेल्प करता है। वेयर टू डिफाइन दिस प्रोफाइल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास थ्री ऑप्शन है। पहला तो ये डायरेक्ट आप फॉर्म के अंदर डिफाइन कर दो। ठीक है, जो प्रोजेक्ट का इस फॉर्म लिखी है उसी के अंदर आप वहाँ पे प्रोफाइल डिफाइन कर दोगे, वहाँ पे आप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल। मतलब यूजर स्पेसिफिक या ग्लोबल आप प्रोफाइल सेट कर सकते हो कि भाई कितने भी प्रोजेक्ट चलते रहे मेरे सिस्टम में, मेरी सिस्टम सेटिंग्स डॉट एक्सएमएल है, मतलब यही प्रोफाइल वो पिक करेगा हर बार, चाहे कितने भी प्रोजेक्ट्स हो। ठीक है। और एक थर्ड ऑप्शन है कि हम एक्सटर्नल प्रोफाइल, मतलब एक्सटर्नल फाइल के अंदर हम रख दें, और वहां से मतलब उसको पिक करते रहें, मतलब अपने प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल एक जगह पे हमारी सारी प्रोफाइल लिखी हुई है एक प्रोजेक्ट के अंदर, और हमारे प्रोजेक्ट 1 2 3 ये 4 5 प्रोजेक्ट हैं, वो उसको जो है एक तरीके से इंक्लूड करके यूज करता रहेगा मतलब। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। अब इसके अंदर है कि एक प्रोफाइल एक्टिवेशन। प्रोफाइल एक्टिवेशन कैसे होती है कि भाई मतलब हो सकता है कि मल्टीपल प्रोफाइल होंगी, तो मतलब किस तरीके से ऐसी चीजें वर्क होंगी, है ना। तो ये क्या है, देखो यहाँ पे हम क्या है, पहला ऑप्शन होता है एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली मीन्स कि जब हम कमांड रन करते हैं मेवन क्लीन इंस्टॉल या मेवन क्लीन डिप्लॉय, तो उस कमांड के अंदर ही हम हाइफन पी फ्लैग करके उस प्रोफाइल का नेम लिख सकते हैं, उससे वो प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन होता है ऑटोमेटिकली, कि आप अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, कंडीशन है कि कोई भाई ये इन्वायरमेंट वेरिएबल, अगर ये इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो तो अच्छा प्रोफाइल 1 एक्टिवेट हो जाए। अच्छा ये वाला पर्टिकुलर इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो तो प्रोफाइल मतलब P2 ये वाली सेट ये अब एक्टिवेट हो जाए, तो वो वाली चीज होगी। और एक ये भी हो सकता है कि ओएस है, ओएस स्पेसिफिक भी आज कर सकते हो। अच्छा कि ये बिल्ड जो है मतलब विंडोज में चल रही है, लिनक्स में चल रही है, तो अच्छा तो इसके लिए ये वाली प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाए। कुछ फाइल का एग्जिस्टेंस से भी आप प्रोफाइल को एक्टिवेट करा सकते हो। अच्छा ये प्रोफाइल प्रोजेक्ट में एग्जिस्ट करती है, तो ये वाली प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाए। और तीसरा ऑप्शन होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक्टिवेशन एक टैग होता है, वो हम लगा देंगे, तो वहां से प्रोफाइल जो है हमारी एक्टिवेट हो जाती है। अभी तक हमने देखो दो तीन चीजें देखी है, प्रोफाइल एक्टिवेशन, ये कि डिफाइन का करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो कि भाई ये क्या क्या चीज बता दी प्रशांत आपने, है ना। तो एक बार चलते हैं, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं फॉर्म डॉट एक्सएमएल में कि कैसे हम इसको प्रोफाइल जो है लिखी जाती है। ठीक, ठीक है जी। देखो ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है ज़्यादातर, मोस्टली मैंने प्रोफाइल का एग्जांपल ही लिया है। तो देखो यहाँ प्रोफाइल इस तरीके से लिखी जाती है ना। ये आपका प्रोफाइल्स का एक टैग आ गया, उसके अंदर जो है हर एक 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 प्रोफाइल का एक टैग आ गया, और उसके अंदर आपने सारी डिटेल्स डाल दी। अब क्या डाला है देखो, हर एक एक प्रोफाइल के अंदर एक तो देखो ये आईडी, आईडी क्या होता है, इससे इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यही जो है एक तरीके से प्रोफाइल जब भी हम एक्टिवेट करा रहे होंगे ना एक्सप्लिसिटली हाइफन पी का फ्लैग, तो यही वाला नेम हम यूज करेंगे प्रोफाइल के अंदर। और देखो यहाँ पे जो एक्टिवेशन टैग डाल दिया, विच मीन्स कि मैं अगर चाहे कुछ फ्लैग डालूं या कुछ ना करूं, एक्टिवेशन कुछ भी ना डालूं, तो बाय डिफॉल्ट ये वाली जो है प्रोफाइल एक्टिवेट रहेगी। ठीक है, और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यूज होंगी। ठीक, और देखो अब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते हैं, प्रॉपर्टीज आ गई, डिपेंडेंसीज आ गई। अब इसका मतलब क्या है पता है? अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि मैं एक ये वाला केस है, जैसे ये वाला केस है कि
कि भाई डेव वाला जो प्रोफाइल है, मेरे पास एक केस है कि भाई एक डेव इन्वायरमेंट है, उसके लिए ना ये वाली पर्टिकुलर डिपेंडेंसी चाहिए, ठीक है, और बाकी केस केस के लिए नहीं चाहिए। बाकी मुझे प्रोडक्शन के पे जाऊंगा तो बाकी प्रोडक्शन के केस में मुझे जे यूनिट वाली डिपेंडेंसी ना डालनी मुझे, है ना। तो उस केस के केस में क्या होता है कि पर्टिकुलर उस अगर आप इन्वायरमेंट के लिए आप ये बिल्ड बना रहे हो तो वहां पे वो अपनी बिल्ड को कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब समझे ये वाली चीज। तो यही वो चीज है कि अब मैं जब भी अपने डेव इन्वायरमेंट पे ये बिल्ड बना के लिए टेस्ट कर रहा हूँ बिल्ड, तो मैं क्या करूंगा कि भाई ये अच्छा, तो ये वाली डिपेंडेंसी है तो ये वाली डिपेंडेंसी भी आ जाएगी, और बाकी जो प्रोजेक्ट के अंदर अदर डिपेंडेंसी है वो तो आनी ही आनी है ना। तो ये आपकी प्रोफाइल स्पेसिफिक वाली चीज आ जाती है। तो आप प्रोफाइल को एक्टिवेट कर देते हो, वहां से वो चीजें आपकी इंक्लूड हो जाती हैं फॉर्म के अंदर, और वो आपकी बिल्ड बन जाती है उसकी स्पेसिफिक। ठीक है। अब देखो जैसे ये हमारे पास सेकंड प्रोफाइल है, टेस्ट प्रोफाइल, है ना। ये एक तरीके से अब अगर मान लो टेस्ट इन्वायरमेंट है, टेस्ट इन्वायरमेंट के लिए क्या है भाई, देखो अच्छा उसने क्या कहा, देखो ये मोकिटो वाली डिपेंडेंसी आ जाए हमारे उसके अंदर, ठीक है, तो ये उसके इसमें डिपेंडेंसी चली जाएगी। अब देखो प्रोडक्शन के अंदर, देखो प्रोडक्शन के अंदर ये वाली जो ये मोकिटो हुई, है ना, ये और ये वाली ये जे यूनिट वाली हुई, ये एक तरीके से टेस्ट केसेस के लिए डिपेंडेंसी यूज होती है। अब ये मैं ऑब्वियसली ये मैं बिल्ड जो मेरी प्रोडक्शन में जाने वाली है उसमें तो बिल्कुल नहीं भेजूंगा। तो देखो वही है, प्रोडक्शन के अंदर आपको ये वाली डिपेंडेंसी ही नहीं दिखने वाली ना। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हो, ये केस है हमारा। ठीक है। और देखो यहाँ एक्टिवेशन के लिए बाय डिफॉल्ट एक्टिवेशन कौन सा है, बाय डिफॉल्ट एक्टिवेशन ये है हमारा। और अगर मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं करूं, जब मैं मेवन क्लीन इंस्टॉल या मेवन क्लीन डिप्लॉय या मेवन रिलीज की कमांड चलाऊंगा ना, तो बाय डिफॉल्ट मेरा ये वाला एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ऑब्वियसली अगर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मेरे यूनिट टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं, तो मैं वहाँ पे प्रोफाइल मेंशन करूंगा -p टेस्ट। अब हमारा नेक्स्ट है कि एक रियल वर्ल्ड एक एग्जांपल देखते हैं ना, डेमो करके भी दिखाता हूँ मैं उसके अंदर, अपना एक एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर चला के दिखाऊंगा आपको प्रोफाइल्स वगैरह, है ना। एंड देखो अब सिनेरियो क्या है कि हमारा हम एक एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं दैट नीड्स टू कनेक्ट टू डिफरेंट डेटाबेस फॉर डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, विच मीन्स मैं डेवलपर हूँ। मैं डेवलपर तो मेरे लिए जो डेटाबेस कनेक्ट करेगा जब डेवलपर टेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए डेटाबेस अलग है। टेस्टर जब टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो रहे होंगे तो उसके लिए जब डेटाबेस है वो अलग है, क्योंकि यूनिट टेस्ट केसेस आपके एग्जीक्यूट हो रहे होंगे तो उसके अंदर भी आपका डीबी से कनेक्ट होता है कोड जो है, फिर वहां पर को टेस्ट केसेस कुछ ना कुछ डेटा वहाँ पे राइट करेगा, रीड करेगा, कुछ इस टाइप से होगा। और एक प्रोडक्शन का डेटाबेस होगा, तो ऑब्वियसली वो ऐसा डेटाबेस है उसके अंदर आप ना टेस्ट करोगे ना ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते ऑब्वियसली, ठीक है। जब रिलीज करोगे तब वो उसको प्रोडक्शन का डेटाबेस आप उसके अंदर सेट करके भेजोगे। तो ये वाला एग्जांपल है हमारे पास। ठीक। अब मैं चलते हैं इसके ऊपर। ठीक है, देखो हम यहाँ पे अपने पहले उस वाले कोड पे आ गए जो करंट हमने कोड जो है लास्ट वीडियो के अंदर छोड़ा था। उसके अंदर देखो क्या था, अगर मैं जाऊं डेटाबेस की डिटेल हमने मेंशन करी थी, वो करी थी हमने रिसोर्सेज में की थी, मेन में गया मैं, एंड रिसोर्सेज में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने मेंशन की थी, अगर मैं इसको आपका मेवन क्लीन इंस्टॉल चलाऊं, मेवन क्लीन टेस्ट चलाऊं, मेवन क्लीन आपका डिप्लॉय या कोई सी भी चलाऊं, वहां पे हर केस में जो है डीबी जो है इसी से कनेक्ट करने वाला है। चाहे कोई यूनिट टेस्ट केसेस भी एग्जीक्यूट हो रहे होंगे ना, वो इसी केस में इस डीबी को कनेक्ट करेगा। तो इसीलिए देखो ये वाला सिनेरियो मैंने एक लिया है कि भाई जो कि एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में यूज भी होता है, यही वाला सिनेरियो कि आपका टेस्ट में डिफरेंट डीबी से कनेक्ट होता है, डेव के लिए डिफरेंट डीबी कनेक्ट होगा, और आपका ये प्रोडक्शन के लिए जब जाएगा तो उसके लिए डिफरेंट डीबी से कनेक्ट होके जाएगा वो। ठीक है, तो अब ये चीज़ है, ये कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने ना ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले से लिख दी हैं। अब मैं इसमें आऊँ, देखो मैंने क्या क्या चेंज किया है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। पहली चीज़ तो ये मैंने प्रोफाइल मेंशन करी है ना, ये प्रो डेवलपर और टेस्ट की मैंने प्रोफाइल कर दी। मैंने अभी जो है प्रोडक्शन वाली डाली नहीं है, मैंने सिर्फ दो ही प्रोफाइल डाली है, डेव एंड टेस्ट। मतलब ये वाला एग्जांपल डेव और टेस्ट वाला भी देख लेंगे ना, आपको उससे भी समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये डिफरेंट डिफरेंट कैसे हो रहे होंगे चीज़ें। ठीक है। देखो प्रोफाइल ऐड करी है एक तो मैंने प्रोफाइल का सेक्शन, और दूसरा मैंने ना ये चीज़ और ऐड करी है एक्स्ट्रा, वो है ये आपका ये वाली चीज़। ये भी आप ये सब कुछ जो है अपने कोड, आप कोड से रेफर कर लेना। ये मैं रेपोजिटरी का लिंक लगा दूंगा आपकी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। अब देखो ये कैसे, यहाँ पे मैंने देखो जो डीबी डिटेल वहाँ पे एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में थी वो मैंने यहाँ लिख दी है ना। प्रोफाइल के अंडर ये वाली डेव की प्रोफाइल, उसके अंडर की भाई ये जब जब डेव एक्टिवेट होगा तो उसके लिए ये वाली डीबी प्रॉपर्टी यूज है, और जब टेस्ट एक्टिवेट होगा टेस्ट प्रोफाइल तो उसके लिए ये वाली डीबी डिटेल एक्टिवेट हो जाए, है ना। तो मैंने क्या करा है यहाँ पे डिटेल्स डाल दी और वहाँ पे जो है अपना एक प्लेस होल्डर लगा दिए
जिससे जब भी एक्टिवेट होंगे ये आपकी प्रोफाइल, और वहां पर ये ऑटोमेटिकली इन डिटेल्स को पिक करके वो अपना वो चलाना स्टार्ट कर देगा। ठीक। अब एक बारी मैं जाऊं फॉर्म में, दोबारा से दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, डेव के लिए आपका डीबी मैंने डिफरेंट कर दिया है, माई ब्लॉक डीबी। और टेस्ट के लिए क्या कर दिया, टेस्ट ब्लॉक डीबी। और दोनों केस में मैंने यूजर जो है डिफरेंट कर दिया है। हाँ, डेव के लिए प्रशांत यूजर है और टेस्ट के लिए टेस्ट यूजर है। ठीक है। अब एक बारी ना मैं जरा इस वाले दोनों डीबी को दिखा देता हूँ, दोनों डीबी में है क्या क्या ऑलरेडी पहले से। अगर मैं जाऊं, ऑलरेडी मेरे पास है। ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हो इस वक्त, ये वाला जो हमारा टेस्ट डीबी है ना, टेस्ट डीबी के अंदर ये वाला डेटा पड़ा है थोड़ा सा। अगर देखो ये, है ना। और अगर मैं माई ब्लॉग वाले डीबी में जाऊं तो उसके अंदर ये वाला डेटा पड़ा है, जिसमें प्रशांत प्रजापति ऑथर है, दो एंट्रीज हैं। और टेस्ट वाले में ये थी, बॉब एंड विलियम। ठीक। अगर मैं आऊं इसके अंदर, इसमें आया मैं, और अगर इसमें इसमें अभी चलाता हूँ, क्या चलाएं अब इसमें हम, इसमें चलाते हैं, कमांड चलाते हैं मेवन क्लीन पैकेज। और उसके अंदर डेव प्रोफाइल से चलाएंगे, है ना। और डेव प्रोफाइल से चलने का जो पैकेज बनेगा ना, उसको एक बारी क्विकली रन करके भी देख लेंगे। अगर मैं आता हूँ इसमें टर्मिनल में, आ गए हम। देखो, मेवन क्लीन पैकेज। और क्योंकि एक्टिवेशन बाय डिफॉल्ट है, अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल मेंशन भी ना करूँ ना, तो बाय डिफॉल्ट इस वाली डेव को प्रोफाइल को ही पिक कर लेगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेवन क्लीन पैकेज। और ऑब्वियसली मुझे टेस्ट केसेस रन नहीं करने इसमें भी, तो मैं स्किप टेस्ट कर देता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे करना है डेव प्रोफाइल से मैं पैकेज बनाने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो जार बनेगी। ठीक है। मेवन क्लीन पैकेज हाइफन डी स्किप टेस्ट एंड यस कर देते हैं। अब इसमें देखो, हमारा यस बिल्ड सक्सेस हो गया, कोई टेस्ट केस रन नहीं हुआ क्योंकि मैंने स्किप करे हैं। और अब जो भी बन गया है पैकेज, इसको मैं एक बार चला के वो देख लेते हैं। जावा हाइफन जार, एंड देन पैकेज का नेम है हमारा टारगेट के अंदर मिलेगा हमें वो देखो यहाँ पे दिख रहा है ये। ठीक है, ये मैंने चलाया इसको। ठीक है, अब ये चलने लग गया है। अब जरा ये जार चलिए एक बार ही देख लेते हैं इसके अंदर डेटाबेस कौन सा कनेक्ट हो रहा है ना, इसमें डेटा कौन सा रहा है। अगर मैं इसमें आता हूँ थंडर क्लाइंट के, ठीक है, यही वाली वो चीज़ है, गेट है। गेट डिटेल डाल देते हैं। अब देखो ये जो आउटपुट आया वो क्या आया, देखो, जिसमें प्रशांत प्रजापति एंट्री थी दो, वो उस वाले से कनेक्ट कर गया। और जो प्रशांत प्रजापति वाली एंट्री किसमें थी, वो थी हमारी आपकी इसमें माई ब्लॉक टीबी, विच मीन्स कि इस वाले डेटाबेस से कनेक्ट हुआ है ये। इस वाले टेस्ट वाले का तो उसने कुछ देखा ही नहीं, है ना। अब मैं इसमें अगर जाऊं, अगर मैं टेस्ट वाले में जो एंट्री है ना, जरा एक बारी ना दोनों एंट्री को रिमूव कर देता हूँ, है ना। इसमें क्या, मैं डिलीट कर देता हूँ इस दोनों के एंट्रीज को। ठीक है, दोनों एंट्री डिलीट, सेव डेटा चेंजेस। अब डेटा सेव हो गए हैं, दोनों एंट्रीज मैंने हटा दी हैं और ये एम्प्टी हो गया है। अब मैं चलता हूँ, अब वो चलाते हैं, टेस्ट केसेस चलाते हैं ना। और वो टेस्ट डेटाबेस से चलाएंगे। इसको जो है, इसमें से बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट। ये वाली कमांड चलाते हैं मेवन क्लीन इंस्टॉल। तो इससे क्या होगा, टेस्ट केसेस तो रन होंगे होंगे हमारी टेस्ट डीबी से। और जो फाइनल पैकेज बनेगा ना, उसको भी एक बार चला के उसमें देख लेंगे उसमें डेटा कौन सा आ रहा है ना, उससे भी वेरीफाई कर लेंगे आपको दिखाने के लिए। ठीक है। मेवन क्लीन हाइफन टेस्ट, अब इसमें टेस्ट वाला की प्रोफाइल है वो एक्टिवेट हो जाएगी। अब देखो इसमें टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसने बिल्ड सक्सेस कर दी है। अब इसके अंदर जरा जो पैकेज बन गया है, विच मीन्स जो टेस्ट प्रोफाइल से बनाया था ना, अब जरा उसमें चलते हैं और इसको रन करते हैं और देखते हैं उसमें क्या डेटा आता है। और एक बारी मैं आपको वापस से जाके उसमें भी दिखा देता हूँ क्या इसमें क्या आया है। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं इसको। ये देखो इसके अंदर जो टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हुए होंगे, उसने कुछ राइट किया होगा। देखो ये बॉब एंड विलियम, वही सेम डेटा इसने एग्जीक्यूट करा है, वही उसने राइट कर दिया है ना। अब मैं अगर जो पैकेज
बना होगा उसने वो इसी डीबी से कनेक्ट हुआ होगा, राइट, क्योंकि मैंने उस वाली टेस्ट प्रोफाइल को एक्टिवेट किया है वहाँ पे -p से। अब इसमें चलते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रन कर दी है। वापस से चलते हैं हम और इसमें सेंड कर देते हैं। ये देखो वही आ गया, देखो ये बॉब वाली आ गई, यहाँ पे विलियम वाला आ गया है ना। तो इसे टेस्ट वाले से कर लिया है कनेक्ट। तो इस तरीके से आप देखो, एक रियल वाला एग्जांपल हमने देखा है, इस तरीके से आप इसको कनेक्ट, आपकी बिल्ड को है कस्टमाइज कर सकते हो डिफरेंट केसेस में। ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। अदर अदर आप देखोगे ना, आप जब बड़े स्ट्रक्चर्स में जाओगे तो वहाँ पे और ज़्यादा डाइवर्सिटी आएगी, वहाँ पे और ज़्यादा ये जो प्रोफाइल की जो डिटेल्स है। यहाँ पे तो अभी हमने देखो क्या किया है, अगर मैं दिखाऊं तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ सिंपली हमने प्रोफाइल्स के अंदर डिटेल्स क्या जो डिफर करवाई हैं वो कराई हैं सिर्फ डीबी डिटेल्स की। आप जाओगे ना वहाँ पे आपकी बिल्ड प्लगइन्स, आपकी डिपेंडेंसी प्रॉपर्टीज, कई सारी ऐसी चीजें आएंगी ना, बहुत सारी, जो वहाँ पे आपकी अलग अलग चीजें बन रही होंगी अलग अलग सिनेरियोज के लिए। ठीक है, अब देख जरा दो चार चीजें और क्विकली देख लेते हैं इसके अंदर। अब ये है यूज केसेस ऑफ Maven प्रोफाइल। पहला यूज केस है कि इन्वायरमेंट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है, कि भाई डिफ यही वाला जो हमने ये देखा है कि डिफरेंट डेटाबेस हैं, यूआरएल्स हैं, क्रेडेंशियल्स होंगे और एपीआई एंड पॉइंट, ये अलग अलग हो सकता है, जो ये हमने एग्जांपल देखा भी। सेकंड हो सकता है कि आपकी आप डिपेंडेंसी, जो स्पेसिफिक डिपेंडेंसी को आप इंक्लूड एक्सक्लूड या प्लगइन्स हुए, इनको आप करवा सकते हो रिगार्डिंग टू योर आपका टेस्ट इन्वायरमेंट है, या कोई सी अलग अलग है। जैसे हमने वो एग्जांपल के अंदर देखा था कि उसके अंदर मॉकिटो एंड जे यूनिट जो थे डेवन टेस्ट प्रोफाइल के अंदर जा रहे थे, लेकिन प्रॉड प्रोफाइल के अंदर वो नहीं जा रहे थे, है ना। और एक केस ये हो सकता है कि देखो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बिल्ड्स आप बना सकते हो, कि भाई आप विंडोज के लिए बना रहे हो तो विंडोज वहाँ पे आप कर सकते हो। उसके लिए कुछ डिफरेंट डिटेल्स जा रही हैं, और लिनक्स के लिए जा रही है तो लिनक्स के लिए बिल्ड हो रही है, तो वो लिनक्स के लिए कुछ डिटेल्स अलग जा रही हैं। और इसमें अंदर ये भी हो सकता है कि फीचर टॉगलिंग भी हो सकती है, कि भाई आप आपका फीचर इनेबल डिसेबल कर सकते हो ड्यूरिंग योर बिल्ड प्रोसेस, आपकी प्रोफाइल को यूज करते हुए। और अगला है कि एक्सटर्नलाइजिंग कॉन्फ़िगरेशन, कि आपका प्रोफाइल का यूज करते हुए जो आपकी एक्सटर्नल कॉन्फ़िग फाइल्स होती है, लाइक एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन YAML फाइल, कुछ भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर है, तो उसको भी आप डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट के लिए कस्टमाइज कर सकते हो। सम एडिशनल टॉपिक्स इन दिस, हमारे एक पहला आ जाता है प्रोफाइल इनहेरिटेंस, कि आपकी जो प्रोफाइल है, अगर आपका मल्टी मॉड्यूल वाला प्रोजेक्ट है ना, राइट, तो आपकी प्रोफाइल लेट सपोज पेरेंट फॉर्म के अंदर जो चाइल्ड फॉर्म, अगर मैं अपने पेरेंट फॉर्म मेंशन करूँ, तो ये जो प्रोफाइल है वो इनहेरिट हो जाएगी, और आपकी जो भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी चाइल्ड फॉर्म के अंदर भी चली जाएंगी। अगला केस आ जाता है आपका कंडीशनल एक्टिवेशन। एक्टिवेशन कंडीशनल कैसे करा सकते हैं? पहला तो देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू, कि भाई ये अच्छा, ये वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये वाला ईएनवी अगर टेस्ट सेट है, ईएनवी की वैल्यू अगर टेस्ट है, तो भैया तो ये वाला एक्टिवेट हो जाए, तो आप वो उसको इस तरीके से डाल सकते हो, है ना। दूसरा अगला एक्टिवेशन है कंडीशनल थ्रू ओएस सेटिंग्स, कि आपका ये ओएस जो है विंडोज 8 है, अच्छा विंडोज 8 की फैमिली का है, तो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाए। अच्छा लिनक्स का है, तो भैया ये वाली एक्टिवेट हो जाए। अगला भी है कि कंडीशनिंग एक्टिवेशन करने का, कि फाइल एक्सिस्टेंस चेक कर लें हम इसमें इस तरीके से, कि अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो भैया एक्टिवेट हो जाए, अगर नहीं कर रही है तो नहीं होगी एक्टिवेट। एक है कि प्रोफाइल स्पेसिफिक रिसोर्स, क्या प्रोफाइल स्पेसिफिक रिसोर्स भी आप सेट कर सकते हैं, कि भाई अगर ये वाली प्रोफाइल होगी तो इसके लिए ये वाला रिसोर्स यूज होगा, और ये वाली प्रोफाइल है तो इसके लिए ये वाला रिसोर्स यूज होगा, कुछ इस तरीके से। नाउ वी कैन टेक अ लुक टू दी सम बेस्ट प्रैक्टिसेस टू यूज द मेवन प्रोफाइल। पहला तो है यही कि कीप प्रोफाइल सिंपल, ज़्यादा ओवरलोडिंग ना करो प्रोफाइल्स की, टू मैनी कॉन्फ़िगरेशन ना हो, थोड़ी सी प्रिसाइज एंड कंसाइज तरीके से आप करो, कीप देम फोकस ऑन द स्पेसिफिक यूज केसेस। ठीक है। एंड दूसरा केस है कि आप जो प्रोफाइल की आईडी यूज करते हैं, जैसे हमने दिखाया था ना डेव टेस्ट प्लॉट, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव, मतलब उसका मीनिंगफुल नेम होना चाहिए आपको, कुछ ऐसा ही नहीं कि आपने रैंडमली कुछ भी रख दिया। जैसे आप वेरिएबल का नेम, जैसे वेरिएबल के नेम चूज कर रहे होते हैं ना, वैसे मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा आगे चल के बड़ा ही कंफ्यूजन होंगी चीजें, कि अच्छा ये प्रोफाइल जो है किस पर्पस के लिए यूज है, मतलब एक प्रोफाइल की आईडी पता लग जाए ना, प्रोफाइल की आईडी देखे तो उससे ही पता लग जाए अच्छा ये इस पर्पस के लिए यूज हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेकंड पॉइंट है आपका। थर्ड पॉइंट है कि कंडीशनल एक्टिवेशन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिससे कि आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन ना करने की ज़रूरत पड़े। मतलब मैंने बहुत तो
कैसे भी देखा है कि हम कंडीशनल एक्टिवेशन के थ्रू कर सकते हैं कि अच्छा ये वाला इन्वायरमेंट वेरिएबल है तो ये प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाए, अच्छा ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो ये वाली चीज हो जाए। तो किसी किसी केस में होता है कि हाँ हमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना ही पड़ रहा है कि हाइफन पी फ्लैग के साथ आपको कमांड के अंदर डालना पड़ रहा है कि भाई ये वाली एक्टिवेट कर दो। एक है कि एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, ये वाली है कि आपकी जो प्रोफाइल्स हैं कि वो थोड़ा सा आपकी जो मेन पॉम है उसको क्लीन करने के लिए आपकी जो प्रोफाइल जो है वो आप एक डिफरेंट एक्सएमएल फाइल के अंदर मेंशन कर दो, और आपकी जो मेन पॉम है उसमें आपको उसको सिर्फ इंक्लूड कर लो, है ना। कुछ इस तरीके से, या आपने देखो ये वाली जो प्रोफाइल्स हैं, ये मतलब प्रोफाइल्स की सारी सारी डिटेल्स जो है अपनी अलग अलग प्रोफाइल ये फाइल्स के अंदर मेंशन कर दी हैं किसी अलग लोकेशन के ऊपर, और आपकी जो मेन पॉम है उसके अंदर ये सिर्फ आपने इंक्लूड कर दिया देखो प्रोफाइल्स के टैग के अंदर। तो इस तरीके से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बन जाती है आपकी, बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग नहीं दिखेगी आपकी फॉर्म के अंदर, है ना। और एक है लास्ट पॉइंट ऑब्वियसली कि आपकी जो जितनी भी प्रोफाइल है आप ऐड कर रहे हो तो सारी प्रोफाइल की सारे केसेस जो है टेस्ट करके ही उसके अंदर ऐड करके आप उसको डालो। ये नहीं कि बस आपने ऐड तो कर दी लेकिन कभी उसे टेस्ट नहीं किया। ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं, हमने पूरा सारा का सारा मेवन प्रोफाइल को जो कवर कर लिया है सारी चीज़ें, थोड़ा एक वैसे एग्जांपल भी देखा, तो इसको जो है थोड़ा सा ना चीज़ों को आप ज़रूर प्रैक्टिस ज़रूर करो, उसके बाद ही चीज़ें ना अच्छे से क्लियर होती हैं। और मैं सारे लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो वहाँ से आप इसको गो थ्रू भी कर लो ना, कोड गो एंड इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को भी। सो ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। So thank you for watching, and if you like the content, please do like, share, and subscribe. And also, if you have any question, any doubt, please comment down below.